हेलो दोस्तों, हम दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाले किताब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसका हर चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जिस किताब का नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड रिटन बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। तो दोस्तों, मर्फी जी इस किताब में बहुत सारी चीज़ें लिखे हैं, किस तरह से हम अपनी धन को आकर्षित कर सकते हैं, स्वास्थ्य को आकर्षित कर सकते हैं, अपनी अवचेतन मन की शक्ति को किस तरह से जान सकते हैं, ये क्या होती है, कैसे काम करती है। इसके बहुत सारे टेक्निक्स भी हमें दिए हैं जो कि हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया हुआ है। प्लीज़ डू चेक माई लास्ट वीडियोज़ एंड प्लीज़ गो थ्रू द बुक, क्योंकि बिना बुक पढ़े, बिना इन चीज़ों को समझे हम आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा नहीं है कि ये बुक फॉरेन का है, फॉरेन ऑथर का है, ऐसे कुछ लोग सोच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरी दुनिया हमारी है, ये पूरी दुनिया एक ही भगवान की बनाई गई है। और ये जो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन ऑथर के बुक्स में नहीं है, ये हमारे स्पिरिचुअल ग्रंथों में भी है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए। इन सारी ये जो सारे छोटे छोटे सोच हैं, उन सोच को आप अलग रखिए और किताबों पर ध्यान दीजिए। किताब में जो चीज़ लिखी गई है उस पर ध्यान दीजिए, ताकि हम उन चीज़ों को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करके आगे बढ़ सके। दोस्तों, हम सबका गोल है, ज़िंदगी बढ़ती जा रही है और उस जर्नी के साथ हम अपने जर्नी को भी इंक्लूड करें और हम भी आगे बढ़ें। ये ज़िंदगी आगे बढ़ने के लिए बना है। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे अपने जो लिमिटेड सोच है, उन सोच को ओवरकम करके आप किताब के थ्रू जाइए। कहीं से भी कुछ सीखने को मिल रहा है, सीखिए। चाहे वो कोई भी धर्म से हो, कोई भी संस्था से हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो चीज़ हम सुन रहे हैं, जो चीज़ हम सीख रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो हमारे उपयोगी है, हमारी ज़िंदगी में क्या उसका एग्जीक्यूट करना हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर हाँ, तो टूट पड़िए। ठीक है, चलिए, इस किताब में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि धन को कैसे आकर्षित किया जाए। इसके बहुत सारे स्टेप्स, धन कहाँ होते हैं, किस तरह से हमारी सोच को बदलकर हम अपनी ज़िंदगी में धन की आकर्षण को बढ़ा सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है पिछले एपिसोड में। प्लीज़ डू चेक माई लास्ट वीडियोज़ एंड प्लीज़ गो थ्रू द बुक। हम बार बार बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए, आज का ये जो चैप्टर है, यहाँ पर भी वही सारी बातें ही की जा रही है और थोड़ा डीपली हम चीज़ों को समझेंगे। देखिए, ज़्यादातर अगर हम आम भाषा में समझने की कोशिश करें तो हम कहाँ से धन उपार्जन करते हैं। बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई स्टॉक मार्केट वगैरह में लगाते हैं। तो यही कुछ गिने चुने कुछ होते हैं जरिया, जिससे हम धन आमदनी करते हैं, इनकम करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, हम उसको संचित करके रखते हैं। दो काम करते हैं हम धन के लिए। हर कोई करता है अपने हिसाब से। जो ज़्यादा कमाता है वो ज़्यादा खर्चा करता है या फिर ज़्यादा रखता है, ऐसा कुछ। लेकिन धन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे माइंड में इतना ही है कि हम ज़्यादा कमाएं और ज़्यादा रख लें तो हम धनी बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारी सोच का क्या काम है ना। देखिए, जब आप जॉब करते हैं, हम जब पढ़ाई करते हैं, क्या आप कुछ कमाने के लिए ही पढ़ रहे हो या फिर उस ज्ञान को जानने के लिए पढ़ रहे हो? अगर आप उस ज्ञान को जानने के लिए पढ़ रहे हो, उसको स्किल को सीखने के लिए पढ़ रहे हो, अपने खुद के इंटरेस्ट वहाँ पर डाल रहे हो, अपनी सोच को वहाँ पर डाल रहे हो, तो क्या फीलिंग्स आती है? कितना कमाऊँगा, कितना में जॉब होगी, ये सारी चीज़ें आपकी सोच में नहीं आती है। आपकी सोच में ये आती है कि कितना ज़्यादा मैं सीख लूँ, कितना ज़्यादा मैं लोगों का हेल्प कर लूँ, कितना ज़्यादा अपने ज्ञान को मैं विकसित कर लूँ। अगर ऐसी फीलिंग्स के साथ आप पढ़ना शुरू करते हैं, जो कि हमारी आम जिंदगी होती है, जो धन कमाने की जो स्रोत है, हम शुरू करते हैं पढ़ने से। ठीक है, तो जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपका माइंडसेट क्या होता है, वहाँ से शुरू होती है हमारी जर्नी। ठीक है, तो जब हम अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए सीखते हैं, जब हम सीखने के लिए सीखते हैं, तब हमारे लिए धन के बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे अंदर ये सोच ही होती है कि कमा तो हम लेंगे ही, चीज़ें हम सीख जाएं। है ना, सही बात है ना? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये हो गई पहली बात।
जब हम कोई जॉब ढूंढते हैं तो देखिए हम बहुत लिमिटेड सोचते हैं, क्योंकि हमारी पढ़ाई जब हम पढ़ रहे होते हैं तभी हमारी सोच लिमिटेड हो जाती है कि हमें सिर्फ ये करेंगे तो यही होगा। ऐसा नहीं है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अपने स्किल को डेवलप करते जाते हैं तो आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं, और आपके जो सैलरी है जॉब वाली वो कितना ही बढ़ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, अगर सिर्फ और सिर्फ आप अपने स्किल पर काम करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं। तो देखिए, अपने स्किल को ग्रो करने के लिए काम करना और सिर्फ सैलरी को ग्रो करने के लिए काम करना, इन दोनों में फ़र्क होता है। और इस फ़र्क को आप खुद अपने ज़िंदगी में अगर झांक के देखेंगे तो इस फ़र्क को आप जान जाएंगे। ठीक है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि बाकी सारे लोगों को भी पता चले, ठीक है, कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। जब हम कोई जॉब ढूंढते हैं, हमारे घर से ही बोलते हैं कि तू आईएएस बनेगा, ऐसे कुछ कमेंट्स आते हैं। हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो क्या यूपीएससी की तैयारी, ठीक है, तो ऐसे कुछ सोच के हमें खुद को ही लगता है कि नहीं यार, ये सब शायद मेरे लिए बना ही नहीं है। तो हम जो उस टाइम पर ये चीज़ें सोच लेते हैं, किसी पर्टिकुलर या फिर कोई हाई प्रोफाइल जॉब हो या फिर कोई हाई प्रोफाइल सैलरी हो या फिर कुछ भी बहुत बड़ा, हम सोच ही नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि चलो यार कुछ भी हो जाए, चलने भर हो जाए तो ही ठीक है। अगर हम ऐसा सोच रखेंगे तो वही हमारे साथ होने वाला है, और यही चीज़ बिजनेस के साथ भी लागू होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल को डेवलप करने में ध्यान दीजिए। ये आपकी कंट्रोल में है, ये आप कीजिए। कितना सैलरी वाला जॉब मिलेगा और आप कितना हाईएस्ट लेवल तक जा सकते हो, वो तय करने वाला ऊपर बैठा है। ये काम उनका है, और हम हमेशा बोलते हैं दूसरों के काम में टांग मत अड़ाइए। जो हमारे हाथों में है हमें वही करना है। आप अपने डेवलपमेंट पर काम कीजिए। पैसा ऑलरेडी है आपके पास, और कुछ चीज़ें उनके ऊपर छोड़िए। अगर एक हायर पावर है जिसको हम सब फील करते हैं, जानते हैं, लेकिन हम उनके ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उनके ऊपर छोड़ते क्यों नहीं हैं? छोड़ दीजिए, ठीक है। रिजल्ट को हमेशा छोड़ दीजिए। जब आप कहीं पर निवेश कर रहे हैं तो हमेशा अपने अंदर, आपकी शक्ति कम हो सकती है, आपकी समझ कम हो सकती है, लेकिन आपके अंदर जो परम शक्ति है उनकी समझ कम नहीं है। उन पर विश्वास कीजिए, और ये विश्वास कीजिए कि वो जो परम शक्ति है, वो जो अवचेतन शक्ति है, वो मदद कर रही है आपको, क्योंकि उसको तो सब पता है, वो तो अनलिमिटेड है। वो आपको गाइडेंस दे रही है कि कहाँ निवेश करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ करने से क्या होने वाला है, वो आपको गाइडेंस दे रही है। और उस यूनिवर्सल पावर से, उस अवचेतन मन की शक्ति से, उस इंट्यूशन पावर से आपको इंस्पिरेशन मिल रही है निवेश करने के लिए, और वो आपके धन को बढ़ाने में आपकी मदद कर रही है। ऐसा विश्वास आप अपने अंदर लाइए, तब आप निवेश के फील्ड पे जाइए। देखिए दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें हम बोल रहे हैं ना, ये जो सारी बातें हम बोल रहे हैं, इसका जिस्ट एक ही है, रिजल्ट देना उनका काम है। उन पर भरोसा कीजिए, उनको सौंप दीजिए। बाकी का जो काम है, जो अपने अंदर की डेवलपमेंट करना, ये हमारा काम है। इसको आप कीजिए, अच्छी तरह से कीजिए। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात इस किताब में लिखी गई है कि हमेशा अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो सबसे पहले देने की मनोभाव को बिल्ड कीजिए। बहुत सारे लोग हैं, इवन हम भी, हमारे सर्किल में हम बहुत सारे लोग देखते हैं, हमें लगता है कि दुनिया अच्छी बन जाए, लेकिन हमारे लिए अच्छी बन जाए, सब हमें अच्छे से ट्रीट करें, सब हमें विश्वास करें, लेकिन हमको किसी पर विश्वास नहीं करना है, हमें किसी के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करना है, हम अपने ईगो में रहेंगे। नहीं होता है दोस्तों। अगर आप कुछ भी पाना चाहते हैं, उसका फॉर्मूला है, सबसे पहले आप देना चालू कीजिए। जो भी आप देंगे वही मिलेगा। ये दुनिया देने के लिए बना है, और जब आप देते हैं तो वो जो बैठा है वो आपका लेन देन सब देख रहा है, वो बैलेंस कर देगा, वो किसी का उधारी नहीं रखता। ठीक है, तो आप हमेशा अपने अंदर की जो स्किल है, आपकी जो सेवा है, आपके अंदर
जो भी क्वालिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करके लोगों को देने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप देंगे उतना ज़्यादा बैलेंस वो ऊपर वाला है मेंटेन कर लेगा। ठीक है, तो देखिए, सोच को ही बदलना है, नज़रिए को ही बदलना है और आगे बढ़ते जाना है। उस परम शक्ति के ऊपर विश्वास बनाए रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और कुछ बातों के साथ और कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ और कुछ चीज़ों के साथ। ठीक है, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।